दोस्तों, अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं या अगले कुछ दिनों में सोलर पैनल खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी सारी सोलर पैनल आ गई हैं कि हम और आप जैसे लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है एन टाइप ले लो, कोई कहता है टॉप कॉन ले लो, कोई कहता है हाफ कट ले लो, कोई कहता है बाईफेशियल, और बेचारा ग्राहक सोचता रहता है कि आखिर कौन सा पैनल मेरे लिए सही रहेगा। तो दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। दुकान वाला जो बोल दे वही पैनल खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि हमारे को कुछ भी ABCD पता नहीं होता पैनल के बारे में, और बाद में पता चलता है कि पुराना टेक्नोलॉजी का पैनल हमें चिपका दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है एफिशिएंसी। अब आप बोलोगे कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली वर्ड होता है, इसलिए हर कोई आपको बताता नहीं, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो सेल्समैन जो आपको सोलर पैनल बेचते हैं। तो चलिए जानते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जितनी धूप आपके सोलर पैनल पर पड़ेगी उसमें से कितनी धूप को आपका सोलर पैनल बिजली में बदल पाता है, उसे ही एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब अगर आपके दो पैनल एक ही साइज के लगे हैं और एक की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वही पैनल ज्यादा बिजली बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जिस पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा हो उसी को लेना चाहिए। तो दोस्तों, सोलर पैनल में जो पी टाइप टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, और अगर एन टाइप की बात करें तो ये नई टेक्नोलॉजी इस समय आई हुई है। एन टाइप पैनल गर्मी में बेहतर काम करती है, इसकी परफॉर्मेंस लंबे समय तक अच्छी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पी टाइप खराब है। अगर किसी के घर पर पहले से पी टाइप लगी है तो ये समझ लीजिएगा कि वो भी अच्छी बिजली बना रही है, लेकिन अगर आज का नया सिस्टम लगाया जा रहा है तो बिना सोचे समझे एन टाइप की तरफ जाइएगा। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कई लोग बोलते हैं 550 वाट लगवा लो, कोई लोग कहते हैं कि भाई 600 वाट ले लो, लेकिन सवाल यह है कि आपके घर की जरूरत क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ये कोई और नहीं बताएगा आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने वॉट का सोलर पैनल लगवाना है, क्योंकि आपके घर के जो भी इक्विपमेंट है, जो भी प्रोडक्ट हैं, वो आप ही लोग जानते हैं कि कितने कितने वाट के प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पर पंखा है, टीवी है, फ्रिज है और ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो उसकी जरूरत कितनी है, मात्र 1 किलोवाट की। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर किसी के यहाँ पर फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, समर वाली मोटर है, कहीं कहीं AC भी है, तो उनके यहाँ पर कितना जरूरत है, वहां पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो उसी हिसाब से अपने वोल्टेज जोड़िए, उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि मुझे कितने किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम चाहिए। इसलिए दोस्तों, सिर्फ ये देखकर खुश मत हो जाइएगा कि भाई हमारे यहां तो यार बहुत ज्यादा वोल्ट का पैनल लगा हुआ है। हो सकता है कि आपके यहां पर उतनी जरूरत नहीं हो और आपका पैसा वेस्ट चला जाए। मान लीजिए जहां 1 लाख रुपए में सोलर पैनल लग रहा था आपके यहां पर, वहां 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया या 2 लाख रुपए का खर्चा आ गया, कम से कम 1 लाख रुपए तो आपका बेकार गया। तो इसलिए दोस्तों, पूरा सिस्टम किस हिसाब से बन रहा है, किस जरूरत के हिसाब से बन रहा है आपके घर की, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि पैनल बहुत ज्यादा वाट के हमने लगवा लिए। दोस्तों, अगर बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो DCR और नॉन DCR किसे कहते हैं और ये क्यों जरूरी हो जाता है जब आप सोलर पैनल लगवाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकार की सब्सिडी लेना चाहते हो, आप सोचते हो कि भाई मैंने पैनल लगवाया है और मैं सरकार की सब्सिडी लेना चाहूंगा क्योंकि भाई सबको फायदा मिल रहा है तो मुझे भी फायदा मिलना चाहिए, तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DCR का मतलब क्या होता है। भारत में जो सोलर पैनल बनी हुई है उसको DCR बोला जाता है, और अगर नॉन DCR की बात करें तो वो भारत में नहीं बनी, या तो उसके सेल बाहर से आए या तो पूरा का पूरा पैनल बाहर से आया है। तो अगर आप नॉन DCR पैनल लगवाते हैं तो PM सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिल पाएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी सोलर पैनल लगवाएं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि DCR सोलर पैनल ही होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन पैनल्स की जिन पैनल्स के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कितने कितने नाम के पैनल आते हैं, किस किस तरह के पैनल आते हैं, पहले कौन से पैनल चलते थे और आज के टाइम पर कौन सा पैनल आपको लगवाना चाहिए। तो चलिए डिटेल में जानते हैं एक एक करके सभी पैनल्स के बारे में।
सबसे पहले लेते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल को। जी हाँ, ये नीले रंग की होती हैं, आज भी कहीं कहीं लगी हुई होती है, लेकिन अब ये लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी थी बिजली बनाने की वो कम थी और गर्मी में परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। इसके बाद आई मोनोक्रिस्टल पैनल। जी हाँ दोस्तों, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, इसमें एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ा दी गई, गर्मी में काम पहले से बेहतर होने लगा, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सुधार हुआ। फिर आई मोनो टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ सेल की टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया, यानी हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी वाली की कमी को थोड़ा थोड़ा खत्म कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हाफ कट टेक्नोलॉजी। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। हाफ कट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पूरे पैनल पर धूप पड़ रही है, अचानक उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी पेड़ की छाया के नीचे आ जाता है। पुरानी पैनल में क्या होता था, पूरी पैनल की परफॉर्मेंस नीचे आ जाती थी, मतलब अगर किसी भी पेड़ की छाया आपके पैनल पर आ जाती थी तो पूरा पैनल था उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती थी। लेकिन हाफ कट टेक्नोलॉजी में पैनल को दो हिस्से में बांट दिया गया। अगर एक हिस्से पर शैडो आ जाए तो दूसरा हिस्सा फिर भी अच्छी तरह से बिजली बनाता रहता है। यही वजह है कि आजकल हर अच्छी पैनल हाफ कट में आती है। और अगर कोई आपको नई पैनल बेच रहा है जिसमें हाफ कट नहीं है तो एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि आज के समय में हाफ कट लगभग स्टैंडर्ड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सबसे नई मानी जाती है। अब बात करते हैं अग्नि टेक्नोलॉजी की। बायफेशियल पैनल आखिर क्या होता है? दोस्तों, नाम सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इसे समझना बहुत ही आसान है। नॉर्मल सोलर पैनल सिर्फ आगे वाली साइड से बिजली बनाती हैं, लेकिन बाईफेशियल पैनल आगे और पीछे दोनों तरफ से बिजली बना सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पीछे से भी उतनी ही बिजली बनाकर देगा जितनी वो आगे से बनाता है, लेकिन जितनी भी बनाता है उसमें भी आपका ही फायदा होता है। अगर आपकी छत पर सफेद टाइल्स है या नीचे धूप रिफ्लेक्ट हो रही है तो बायफेशियल पैनल का फायदा और भी ज्यादा होता है। इसलिए आजकल ज्यादातर नई पैनल बायफेशियल ही आ रही हैं। अब आते हैं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी पर। आज अगर मुझसे कोई पूछे, भाई अभी 2026 में कौन सी सोलर पैनल लेना चाहोगे, तो दोस्तों मेरा जवाब होगा एन टाइप टॉपकॉन हाफ कट बायफेशियल पैनल। जी हाँ दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा चलने वाली टेक्नोलॉजी है। इसकी एफिशिएंसी, बिजली बनाने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, कम रोशनी में भी बेहतर आउटपुट देती है ये टेक्नोलॉजी। और आने वाले कई सालों तक यह टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है। इसलिए अगर नया सिस्टम लगवा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि टॉपकॉन ही लें। अब बात करते हैं दोस्तों HJT पैनल की। यह टेक्नोलॉजी अभी सबसे नई टेक्नोलॉजी मानी जाती है, एफिशिएंसी टॉपकॉन से भी ज्यादा। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, अभी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हर किसी के लगवाने की बस की बात नहीं। यानी अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है या आपको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तब HJT लगवा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर घर के लिए सोलर पैनल सिस्टम लगवा रहे हो तो अभी टॉपकॉन लेना ही ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि वो बजट में भी रहेगी और बहुत ही अच्छा काम करती है, कम खर्च में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट दोस्तों, ए ग्रेड पैनल और बी ग्रेड पैनल क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है ना लोगों के साथ में, वो यही चीज है। कई लोग सोचते हैं कि सभी 550 वॉट पैनल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए ग्रेड पैनल का मतलब होता है कंपनी से बिल्कुल सही कंडीशन में निकली हुई पैनल, जिसका आउटपुट पूरा मिलता है, मतलब जो एफिशिएंसी बताया है कंपनी ने वो पूरा ही मिलेगा। मतलब 550 वाट अगर बताया है तो 500 वाट तो मिलेगा ही मिलेगा, 50 वाट का आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 550 वाट पूरा मिलेगा। अब मान लीजिए पैनल बनाते समय किसी सेल में हल्की सी खराबी आ गई या मैन्युफैक्चरिंग में कोई छोटी सी दिक्कत रह गई, तो ऐसे पैनल को बी ग्रेड पैनल कहा जाता है। वो काम तो करेगी लेकिन जितना आउटपुट आपको मिलना चाहिए उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको लॉस होगा। पैसा आपसे पूरा लिया जाएगा, लेकिन वहां पर आपको जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी उस पैनल से उतनी बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन आप ऊपर से उसको नहीं पहचान पाओगे कि इसमें सेल्स डैमेज है या नहीं। वो चीज वही जानते हैं जो इसको बेच रहे हैं, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं।
तो इसलिए दोस्तों जब भी आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो अच्छे से जानकारी लीजिए और पूछिए कि भाई ये ए ग्रेड पैनल ही है ना, ऐसा तो नहीं कि आप बी ग्रेड पैनल उसी रेट में दे रहे हो, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों जब आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्च करोगे और आपको जितनी बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिली तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। चलिए दोस्तों एक चीज के बारे में और जान लेते हैं, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट क्या होती है। दोस्तों हर अच्छी कंपनी पैनल बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करती है, उसकी एक फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पैनल सही आउटपुट दे रही है या नहीं। अगर वेंडर अच्छी कंपनी का पैनल लगा रहा है तो उससे फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट जरूर मांगिए। अगर देने से मना करे तो एक बार जरूर सवाल पूछेगा कि आखिर क्यों नहीं देना चाह रहे, क्यों नहीं दिखाना चाह रहे आप फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट। अब दोस्तों सवाल आता है कि कौन सी कंपनी का पैनल हमको लेना चाहिए। दोस्तों मैं किसी एक ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगा, ना ही करता हूं, लेकिन इंडिया में कुछ अच्छे नाम हैं जैसे अडानी हुआ, टाटा हुआ, वॉरी हुआ, विक्रम सोलर हुआ, यूटीएल, ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अच्छी क्वालिटी में सोलर पैनल बनाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये जो नाम है ये जाने माने नाम है जो आपने देखे भी होंगे आपकी साइड में कहीं पड़ोस के यहाँ या किसी फैक्ट्री पर लगे होंगे। तो ये जो नाम है ज्यादातर चलते हैं सोलर पैनल में, तो इनमें से आप लगवा सकते हो। और साथ ही बता दो दोस्तों ब्रांड तो आप देख ही रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा देखना यह जरूरी है कि पैनल नई टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ए ग्रेड का होना चाहिए, वारंटी सही हो और वेंडर भरोसेमंद हो। और वेंडर भरोसेमंद होना चाहिए जो आपको सब्सिडी भी दिला सके, बाद में ये ना बोले कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है इसलिए सब्सिडी आपकी रुकी हुई है, नहीं आ रही या नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वेंडर को चुनना भी बहुत ज्यादा अच्छा जरूरी है। अब दोस्तों अगर आप मेरे से पूछते हो कि कौन सा सोलर पैनल आप लगाना चाहोगे तो मैं बोलूंगा एन टाइप हो, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का हो, हाफ कट हो और बाईफेशियल हो। साथ ही डीसीआर होना चाहिए जिससे कि सब्सिडी हमारे को मिले, नहीं तो सब्सिडी रुक जाएगी। और ए ग्रेड का होना चाहिए, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध हो। अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो समझिए आपने सही पैनल चुना है। आप इसको बेधड़क आराम से लगवा सकते हैं जिसमें कोई भी रिस्क वाली बात नहीं होगी। दोस्तों सोलर सिस्टम 20 से 25 साल के लिए लगाया जाता है, इसलिए सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में पुरानी टेक्नोलॉजी मत लगवाइए। जो भी हर साल नई टेक्नोलॉजी आती है उसको लगवाइए जिससे कि आपको ये ज्यादा महंगा नहीं पड़े आने वाले फ्यूचर में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लगवाओगे तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो ज्यादा बिजली जनरेट करके आपको देता है। और पुरानी टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपको पता ही है कि जो आज से 5 साल 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उनमें कई सारी खामियां थी जो आज बदलते बदलते बहुत ही पावरफुल एफिशिएंसी वाले सोलर बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद सोलर पैनल को लेकर आपके सारे सवाल लगभग खत्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।